Today we are going to read our ninth chapter of grade 7. So we done first half part and today we will read next part, the Valdez. The Valdez name was given by the Dutch shelters. डच लोगों ने दिया बिफोर साउथ अफ्रीका वॉज colonized बाय द ब्रिटिश ब्रिटिश के द्वारा कॉलोनीज बनाने से पहले इन्होंने डच लोगों ने वेल्ड्स का नाम दिया गया इस एरियाज को जो ग्रास लैंड है द टेम्परेट ग्रास लैंड ऑफ साउथ अफ्रीका आर कॉल्ड द वेल्ड्स जो टेम्परेट के एरिया के ग्रास लैंड हैं उन्हें वेल्ड्स कहते हैं वेल्ड्स आर रोलिंग प्लेटूज विद varying heights ranging from 600 मीटर टू 1100 मीटर तो इनकी जो हाइट है 600 से 1100 है एंड ये प्लेटू रोलिंग प्लेटू का पार्ट है जिसमें हाइट उसकी बहुत ज़्यादा है इट इज़ बाउंड बाय द डार्कनेसबर्ग माउंटेन इन द ईस्ट ईस्ट में इसके डार्कसबर्ग जो है माउंटेन है वो लाई करता है एंड टू इट्स वेस्ट लाई द कालाहारी डेजर्ट जो है वो इसके वेस्ट में लाई करता है और ईस्ट में आपको पता चल गया डार्क्सबर्ग जो माउंटेन है वो लाई करता है ऑन द नदर्न ईस्ट पार्ट हाई वेल्डर्स आर लोकेटेड दैट attained a height of more than 1600 मीटर in the some places कुछ एरिया में 1600 मीटर तक उनकी जो हाइट चली जाती है हाई वेल्डस जो है वहां पे लाई करते हैं नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट में Look at the map of Africa. Name the countries that are covered by the Veldus. जो countries हैं covered कर रही हैं Veldus को. The tributaries of rivers Orange and Limpopo drain the region. तो इसी एरिया में जो ट्राइब्यूटरी है रिवर्स की ऑरेंज एंड लिम्पोपो ड्रेन करती है अब इस एरिया में रीजन में तो नेक्स्ट जो आप देख सकते हो ये आपका अफ्रीका है वेल्ड इन अफ्रीका वेल्ड ये वाला डार्क पार्ट है जो इसमें लाई करता है और बाकी सारे में नहीं लाई करता तो ये मोस्टली जो आपका किस में आ जाता है साउथ अफ्रीका में आ जाता है जो ये वाला पार्ट है मोस्टली साउथ अफ्रीका में आ जाता है ओके क्लाइमेट द Wells have a mild climate due to the influence of Indian Ocean. इंडियन ओशन की वजह से वहाँ पे माइल्ड क्लाइमेट है विंटर्स आर कोल्ड एंड ड्राई होती हैं टेम्परेचर वेरी बिटवीन 5 डिग्री सेल्सियस एंड 10 डिग्री सेल्सियस एंड जुलाई इज द कोल्डेस्ट मंथ तो जुलाई जो है वहाँ पे कोल्डेस्ट मंथ होता है 5 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक बिटवीन रहता है टेम्परेचर विंटर्स में कोल्ड होती हैं ड्राई होती हैं समर्स आर शॉर्ट एंड वार्म समर जो होते शॉर्ट होती हैं वार्म भी होती हैं जोहानिसबर्ग जो है रिकॉर्ड्स अबाउट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन द समर 20 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर चला जाता है किसका जोहानिसबर्ग जो प्लेस है वहां पे रिकॉर्ड किया गया नेक्स्ट द वेल्डस रिसीव रेनफॉल्स मेनली इन द समर मंथ फ्रॉम नवंबर टू फरवरी नवंबर टू फरवरी में वहां पे रेनफॉल्स होती है एंड दिस इज द मेनली बिकॉज ऑफ द वार्म ओशन करंट्स दैट वॉश द शोर्स ऑफ द वेल्स वार्म ओशन करंट होने की वजह से वहां पे जो उसके किनारे हैं समुद्र के वो शोर्स जो हैं वो वॉश करते हैं इसको और वेल्ड का एरिया को एंड इफ द रेनफॉल ऑफ इज स्कैंटली इन द विंटर मंथ फ्रॉम जून टू टिल जुलाई तो रेनफॉल स्कैंटली होती है विंटर में मंथ किससे जून से लेके अगस्त तक क्योंकि जुलाई में उन्होंने बोला कि वहां पे बहुत ज्यादा ठंड होती है ड्रॉट में अकर ड्रॉट वहां पे बहुत ज्यादा है ड्रॉट अकर हो जाता है उस टाइम पे फ्लोरा एंड फ्यूना तो लेपर्ड देख सकते हो इस एरिया का द वेजिटेशन कवर इज स्पार्स grasses dominate the landscape red grass grown in bush beds in the high beds
Kakia and Marola आर सीन इन बी ग्रोइंग। तो आप देख सकते हो वेजिटेशन जो है वो स्पेसली कवर्ड है, ग्रासलैंड जो है डोमिनेट करता है लैंडस्केप्स को, एंड रेड ग्रास जो है वो ग्रोन हो रही है बुश वेल्ड में। जो बुशेस वाली वेल्ड है वहां पे रेड ग्रास मिलेगी। इन द हाई वेल्ड जो है अकाकिया नाम का एंड मारोलाज वहां पे आपको दिखेंगे ग्रो होते हुए। एंड द एनिमल ऑफ द वेल्ड आर प्राइमरली लायंस, लेपर्ड्स, चीता एंड कुडू। तो ये चारों आपके मीन है वहां के एनिमल्स। पीपल, वेल्स आर नोन फॉर कैटल रियरिंग एंड माइनिंग। वहाँ के लोग चरवाहे हैं, कैटल रियरिंग करते हैं, माइनिंग भी करते हैं, खुदाई खदानों का काम। द सॉइल्स आर नॉट वेरी फर्टाइल इन द वेल्ड्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिसकंटिन्यूअस ग्रासेस एक्सपोजिंग बैरन सरफेस। तो वहाँ की जो सॉइल है फर्टाइल नहीं है। However, where the land is fertile, crops are grown. जहाँ पे ग्रास क्रॉप्स है, सॉरी फर्टाइल लैंड है, वहाँ पे क्रॉप्स भी ग्रो की जाती है। द मेन क्रॉप्स आर मेज, wheat, barley, oats and potatoes. Cash crops like tobacco, sugar cane and cottons are also grown. तो इस एरिया में ये भी ग्रो किया जाता है। Sheep rearing is the most important occupation of the people. Sheep is bred mainly for wool and has given rise to the wool industry in the fields. तो विल्ड के एरिया में मोस्टली आपको क्या मिलेगी, शीप ऑक्यूपेशन मिलेगी। वो किस लिए है, क्योंकि वूल की ज़्यादा वहाँ पे जो काम होता है इंडस्ट्रीज में डिमांड रहती है। मेरिनो शीप जो है इज़ अ पॉपुलर स्पेसीज एंड देयर वूल इज़ वेरी वार्म। उनकी उसकी जो वूल है वो भी वार्म होती है। Dairy farming is the next important occupation. Cattle are rearing in the warmer and wetter region, and the dairy products like butter, cheese produced for both domestic supply and also for export. तो ये जो है डेयरी प्रोडक्ट्स जो है लाइक बटर चीज वो भी वहाँ पे मिलेंगे अवेलेबल। ऑब्वियसली वहाँ पे रेयरिंग हो रही है तो सब चीजें मिलेंगी। प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फॉर बोथ डोमेस्टिक सप्लाई, घरेलू के लिए भी एंड एक्सपर्ट्स के लिए कि आगे के आगे मतलब का काम करना। द वेल्स हैव रिच रिजर्व ऑफ मिनरल्स। वेल्स में रिच रिजर्व्स भी हैं क्या, मिनरल्स के। आयरन स्टील इंडस्ट्रीज हैव डेवलप्ड वेयर कोल एंड आयरन आर प्रेजेंट। तो पिक्चर में देख सकते हो डायमंड माइन है किम्बरले में डायमंड माइनिंग हो रही है इस एरिया में। तो जो साउथ अफ्रीका है आपको पता है, जहाँ पे मैंने आपको शो किया था ये वर्ल्ड का एरिया जो है, वहां पे आपको माइनिंग का एरिया ही मिलेगा मोस्टली ज्यादा से ज्यादा। वहां पे आपकी माइनिंग में डायमंड ज्यादा निकलते हैं, गोल्ड और बाकी तो निकलेगा ही जो भी है। Gold and diamonds mining are major occupation of the people of this region. Johannesburg is known for being the gold capital of the world. Kimberley is the famous for its diamond mines. Mining of diamonds and gold in South Africa led to the establishment of trade ties with Britain, and gradually South Africa became a British colony. This minerals rich area has a well developed network of transport. तो यहाँ पे आपको पता है कि लाइक अगर आपको वहाँ पे डायमंड माइनिंग हो रही है, गोल्ड है साउथ अफ्रीका के पार्ट में, तो वहाँ पे ट्रेड ज्यादा से ज्यादा होगा। ब्रिटेन ने वहाँ पे शुरू से ही मतलब सबके ऊपर राज किया है। साउथ अफ्रीका में जो ब्रिटिश कॉलोनी बन चुकी थी और अभी भी मतलब उनका रहता है वो सारी चीजें। मिनरल्स जो हैं वहाँ पे रिच है, रिच एरिया है, मिनरल से भरपूर है। वेल डेवलप्ड नेटवर्क मिलता है ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि वहाँ पे ट्रेड वगैरह होती है इसकी वजह से। So I hope you understand the chapter. Like, subscribe and share my channel. Thank you.